Good morning, students. Welcome to the class of history again. We already learned lesson number 2, that is work of saints, and I taught you 4 saints before, that are Chakradhar Swami, then Sant Namdev, then Sant Dhyaneshwar and Sant Eknath. Let's see here. Here you can see we have learned about Sri Chakradhar Swami, then Sant Namdev, Sant Dhyaneshwar, Sant Eknath. Now in this video we are going to study about Sant Tukaram and Samartha Ramdev. These two saints are there who lived in the period of Shivaji Maharaj. में शिवाजी महाराज के समय में ये दो जो संत थे वो मेन थे, तो उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. Let's see some information about them. See here, Sant Tukaram. He came from Dehu near Pune. Where he was living? Dehu. Dehu is a village near Pune. Pune के पास था वो. Then his forefathers used to lend money to the needy people. Lend money मतलब उनको कर्ज देना. क्या करते थे किसको? नीडी पीपल, जिनको पैसे की जरूरत रहती थी उनको पैसे उधार देते थे. कौन? उनके फोर फादर्स. व्हाट यू मीन बाय फोर फादर्स? मतलब कि उनके दादा परदादा जितने थे सब. देन ही यूज्ड टू सिंग सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ विठल. वो ज़्यादातर किसके भजन या गाने गाते थे? विठल भगवान के. ठीक है. एंड ही रोट अभंग्स एंड परफॉर्म्ड कीर्तन्स. ही वॉज परफॉर्मिंग कीर्तन्स, मतलब भजन वगैरह गाते थे, वो लिखते भी थे. वो गाना और लिखना दोनों काम करते थे. देन ही रोट तुकाराम गाथा. तुकाराम गाथा एक बुक उन्होंने लिखी थी जो अभी भी फेमस है. अभी भी महाराष्ट्र में काफ़ी जगह पे तुकाराम गाथा जो है वो बोली भी जाती है, गाई भी जाती है और पढ़ी भी जाती है. नाउ लेट्स सी अबाउट समर्थ रामदास. समर्थ रामदास, ही बॉर्न एट जाम. जाम नाम का जो विलेज है वहाँ पे वो पैदा हुए थे. ऑन द बैंक ऑफ द गोदावरी. गोदावरी रिवर के किनारे पे वो पैदा हुए थे इन मराठवाड़ा. एंड हिज बर्थडे फॉल्स ऑन रामनवमी. मतलब उनका बर्थडे कब है? रामनवमी के दिन. रामनवमी के दिन वो पैदा हुए थे. एंड हिज रियल नेम वॉज नारायण. रियल नेम क्या था? नारायण था. आप लोग कहोगे इधर रामदास है, ये नारायण है, तो ये उनका रियल नेम नारायण था. लेकिन रामनवमी के दिन पैदा हुए तो वो फेमस हो गए थे रामदास के नाम से. देन ही रोट दसबोध. ये उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था दसबोध. एंड ही टॉट गुड वेज ऑफ लाइफ. ही रोट मनाचे श्लोक. मनाचे श्लोक लिखा था. तो मनाचे श्लोक में क्या क्या था? इट इज दिस बुक इज अबाउट good thoughts and good conduct. So children, we have seen some of the information about two of them, with Sant Tukaram and Samarth Ramdas. But we are going to study this in detail from our textbook. So please take out your textbook, students. Let's move on. Now students, we already learned about four saints, that is Sri Chakradhar Swami and Sant Namdev in first part, and in second part we learned about Sant Dhyaneshwar and Sant Eknath. Now we are going to learn about Sant Tukaram and Samartha Ramdas. Now let's see about Sant Tukaram. You can see his picture here. This picture is of Sant Tukaram. Now let's see. Two great saints, Tukaram and Ramdas, lived in Shivaji's time. They were living in the Shivaji's time. Tukaram came from Dehu. Dehu, I told you, it's a village. It is located near Pune. He owned a farm and also a grocery shop. Owned मतलब उनके पास होना, खुद का होना. What a farm? Farm means खेत. And also a grocery shop. What do you mean by grocery shop? किराने की दुकान तो आपने देखी होगी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रोसरी शॉप. His forefathers used to lend money to the needy people. जैसे मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे बताया था, उनके जो फोर फादर्स जो थे वो क्या करते थे? जो नीडी पीपल रहते थे उनको क्या करते थे? दे लैंड द मनी. नाउ
But Tukaram drowned in the river Indrayani all the records of loan papers he had, thus giving relief to many. What he did, जो पेपर रहते हैं ना जिससे वो लोग लिखे रहते थे, उनके जो फोर फादर्स हैं उन्होंने जिनको पैसे दिए थे, तो उन लोगों के पेपर्स बनते थे। वो पेपर्स जो थे उन लोन के, वो सारे उन्होंने क्या किए, इंद्रयानी रिवर जो उनके गांव के पास है वहाँ जाके उसे बहा दिया। क्यों बहा दिया? क्योंकि उनको पता था कि वो वापस नहीं कर पाएंगे, और बहुत सालों से वो लोग क्या कर रहे थे, उसी को पे कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने इंद्रयानी रिवर में डाल दिया। Then what happened? He would go to the neighboring hill and sing songs in the praise of God विठल। गॉड विठल के प्रेज में वो क्या करते थे, गाने गाते थे। On the 11th day Ekadashi of the month Ashad and Kartik, he would go to Pandharpur, where he was going for the prayer or kirtan and all. He was going to the Pandharpur, and he wrote devotional songs like abhangs and performed kirtans. Thousands flocked to listen to them. Means thousands of people were coming over there to listen his kirtan. Shivaji Maharaj also attended his kirtans. Sant Tukaram preached to the people about virtues of pity, forgiveness and peace of mind. उन्होंने लोगों को क्या सिखाया? उनको एक तो पीटी मतलब दया करना सिखाया, फॉरगिवनेस मतलब माफ़ करो, अगर कोई गलती किसी से हो जाती है या कोई ऐसी चीज़ है जिसे हमें माफ़ कर देना चाहिए। जैसे उन्होंने लोन पेपर्स जो थे इंद्रयानी रिवर में बहा दिए थे, वैसे ही वो चाहते थे कि और लोग भी करें। और उन्होंने क्या बोला था? पीस ऑफ माइंड। अगर हम लोग को मन की शांति चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए कि अभंग्स या फिर कीर्तन्स वगैरह करने चाहिए, ताकि क्या है हमारे मन को थोड़ी सी शांति मिलती है, और भगवान के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला था। ही ऑल्सो गेव देम द मैसेज ऑफ इक्वलिटी, मीन्स नो बडी इज लाइक, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, जस्ट लाइक दैट। एंड he alone is a saint, and God dwells with him who calls the weak and the downtrodden as his own. He impressed the truth on the mind of the people. उन्होंने क्या किया? लोगों के मन में जो सच्चाई की भावना थी वो उन्होंने जागृत की थी। And he made them think, उनको सोचने पे मजबूर कर दिया था। People accepted him as a great religious leader and showered their praise on him. Even today, all over Maharashtra, we hear people proclaiming Gyanba Tukaram, the names of two great saints. Sant Gyaneshwar is called as a Gyanba also, and even today Tukaram Gatha is read in each and every household. In so many houses, means like they are reading the Tukaram Gatha now also. Now see here, we are going to see about Samartha Ramdas. At the same time, the hills and the valleys of Maharashtra were filled with the echoes of Jai Jai Raghuveer Samartha, means glory be to the great Rama. What happened? And invocation constantly on the lips of the great saints Ramdas. Ramdas was born at Jam on the river of Godavari in Marathwada. Where he was living on the bank of the river Jam, and his birthday falls on Ram Navami. I told you when his birthday was there on the Ram Navami, the day on which the great hero Rama was born. Narayan was his real name, but he preferred to call himself Ramdas. उनका सही नाम क्या था मैंने आपको बताया था, उनका रियल नेम था नारायण, एंड बट ही वॉज प्रीफरिंग हिमसेल्फ टू बी कॉल्ड एज अ Ramdas, the servant of Ram. Through his great book Dasbodh, he taught men the ways of good life. Through this Manache Shlok, stanzas addressed to the mind, he gave people lessons in a good thought and a good conduct.
What was written in the Manache Shlok? They were written, what they have written means he written good thoughts and the good conduct. To popularize the worship of the strength, he raised the temple of Hanuman, the god of strength. Who was Hanuman? Hanuman was a god of strength, and he exhorted the people to be strong and told them to be the power of resides in a united people. He taught them to organize themselves and fight against injustice. मीन्स उन्होंने क्या सिखाया कि सबको मिलके जहाँ पे अन्याय होता है, इनजस्टिस मीन्स अन्याय होना, जहाँ अन्याय होता है या कहीं इनजस्टिस उनको दिखता है तो उनको क्या करना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए, करेज रखनी चाहिए और उससे फाइट करना चाहिए. This gave courage to the people. The work of saints brought about a great awakening among the people. This all saints what they have done, they gave awakening. Awakening मतलब सब लोगों को जागृत किया, उनको बताया कि ऐसा ऐसा काम नहीं करना चाहिए, अलग अलग एडवाइजेस दी, उन लोग ने बुक्स लिखी. क्यों लिखी? क्योंकि जिससे लोगों को पता चले कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी गलत है. Now religions once again became a thing to be respected and the spirit of self-reliance was born. People regained their lost confidence. People के अंदर जो confidence उनका चला गया था, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, people were oppressed by the आदिल शाह एंड निज़ाम शाह एंड ऑल. तो उनको जागृत करने का काम इन संतों ने किया. Now what happened? This great awakening among the people brought about by the saints helped Shivaji in his fight for the स्वराज. और यही जो अवेकनिंग उन्होंने की थी वही लोगों शिवाजी को कब काम आई, जब वो स्वराज के लिए लड़ रहे थे. तो लोगों में ऑलरेडी उन लोग में अवेकनिंग थी, जागरूकता थी, तभी वो लोग उनका साथ दे पाए. सो चिल्ड्रंस, वी हैव लर्नड अबाउट द वर्क ऑफ सेंट्स इन दिस 3 parts. And now we are going to see the exercises related to this topic in the next part. So let's move on to the whiteboard. Students, we learned all the things about the suns in 3 of these videos. हम लोग ने part 1, part 2, part 3 में हम लोग ने 6 संतों के बारे में पढ़ा है and we have learned all the information about them. In next video we are going to see our exercises which are given in our textbook. So all of you please see these videos and understand the information, and we will meet in next video with the exercises and question answers and all. Thank you so much, children.